व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, बिकॉज जो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है उसी के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे. अ सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर. वेरी गुड प्रिया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो अब मैं क्या करूँगा, अब इसी चीज़ को अलग तरीके से बोलने की कोशिश करूँगा और उसके ऊपर से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं. अगर सपोज मैं आपको कहता हूँ माई ए इज अ सेट विच इज गिवन बाय 1, 2, 3, 4 and my B, capital B is a set small a, B, C, then my A cross B will be nothing but set of all ordered pair where my first entry and the second entry are from A and B respectively. Y is coming from B. Okay. तो मुझे पता चला कि A क्रॉस B जो होता है वो दो सेट्स के ऊपर लगता है और वो कैसे डिफाइन होता है, तो इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर वेयर फर्स्ट इज कमिंग फ्रॉम A एंड द सेकंड इज कमिंग फ्रॉम द कैपिटल सेट B. राइट, तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो गए, तो मैं x की जगह पे 1 ले सकता हूँ, y की जगह ए ले सकता हूँ, x की जगह पे 1 ले, y की जगह पे b ले सकता हूँ, x की जगह पे 1, y की जगह पे c ले सकता हूँ. इसी तरीके से x की जगह पे 2a, 2b, 2c कुछ भी ले सकता हूँ. तो इस तरीके से और भी कुछ एलिमेंट्स हो गए. बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड दिस सेट. हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड दिस सेट A क्रॉस B. ये A क्रॉस B जो है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12. इट्स रियली सिंपल राइट. 4 क्रॉस 3. पहले एंट्री के लिए मेरे पास 4 चॉइस है, दूसरे के लिए 3 चॉइस है, तो 4 × 3 12. ओके, सो नाउ दिस इज नथिंग बट अ सेट. अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं आपको सेट देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ R. R इज गिवन बाय 1 goes to A, 1 goes to B and 3 goes to C, 3 goes to B and 4 goes to A and 2 goes to C. ये जो सेट है R, क्या ये सेट एक रिलेशन है? ये जो सेट R दिया है मैंने, क्या ये सेट एक रिलेशन है? यस और नो? यस, रिलेशन में तो कुछ चेक करना नहीं ना. रिलेशन मतलब क्या था, सिर्फ ऑर्डर पेयर होने चाहिए. अगर ऑर्डर पेयर है तो काम खत्म. ओके, नाउ आई विल जस्ट मेक माई सेल्फ मोर प्रिसाइज धीरे धीरे करके. नाउ आई विल जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन. इज आर अ रिलेशन फ्रॉम A to B? क्या ये R जो है वो A से लेके B तक का कोई एक रिलेशन है? Where A and B are defined above. ऊपर जो डिफाइन किया ना, that is nothing but my A and B. Yes. ये R जो है क्या वो A से B तक का कोई एक रिलेशन है या फिर कोई कुछ और है वो? Can I say R is a relation from A to B, set A to set B? वो कैसे पता चलता है? तो फर्स्ट एंट्री A में से होना चाहिए, सेकेंड एंट्री B में से होना चाहिए. क्या वही हो रहा है हर बार? नो, इट इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A to B. अगर आप देखोगे मेरा फर्स्ट एंट्री है 1, 1, फिर कभी तो 2 आ रहा है, कभी तो 3 आ रहा है, कभी तो 4 आ रहा है. ये सारे के सारे A के एलिमेंट है ना फर्स्ट एंट्री. और आप सेकेंड एंट्री देखोगे तो इट इज B, A, B, C, बस A, B, C. हाँ, तो इट इज कमिंग फ्रॉम B. यानी कि फर्स्ट एंट्री A में से है, सेकेंड एंट्री B में से है. हेंस माई R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B. ठीक है, तो अगर रिलेशन के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको देखना है कि फर्स्ट एंट्री कहाँ से आ रहा है. अगर उन सब सेट को जमा किया तो दैट इज नथिंग बट योर डोमेन. सेकेंड एंट्री जहाँ से आ रहा है दैट इज नथिंग बट योर को डोमेन. करेक्ट, गेटिंग द पॉइंट. रिलेशन है कैसे पता चलता है? तो ऑर्डर पेयर होना चाहिए. कहाँ से कहाँ तक है कैसे पता चलता है? तो फर्स्ट एंट्री जहाँ पे है दैट इज नथिंग बट योर डोमेन, सेकंड एंट्री जहाँ पर है दैट इज नथिंग बट योर को डोमेन. Hence I can conclude my R is a relation from A to B. Is it clear now? कि A to B कैसे पता चलेगा कि अगर मेरा फर्स्ट एंट्री A में से है, सेकंड एंट्री B में से है हर बार, then it is from A to B. ठीक है एवरीवन. प्रिया जी,
yes, okay. So now I will just make an observation that ये जो मेरा R है क्या वो सबसेट है A क्रॉस B का? That is a question mark. क्या मेरा R is a subset of A क्रॉस B? सोचो क्या R के अंदर जो भी एलिमेंट्स है क्या वो A क्रॉस B के अंदर पक्का होंगे? Yes, it will be. बिकॉज आप देखोगे ना आर के अंदर है तो क्या है, तो आर के अंदर हमारे ए क्रॉस बी के कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कोई भी रिलेशन होगा, सपोज ये तो मैंने खुद से ऐसे डिफाइन किया ना, अगर आप एक्स वाई जेड कुछ भी रिलेशन लेने जाओगे ना, दैट रिलेशन विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस इज नथिंग बट अवर न्यू डेफिनेशन. ठीक है, तो नाउ आई विल जस्ट डिफाइन माई रिलेशन इन अ न्यू वे, द वे यू नो नाउ. एक्चुअली आपको पता चल गया है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन आई जस्ट डिफाइन इट प्रॉपरली. अभी जो चीज़ मैंने किया ना उसी चीज़ को मैं मैथमेटिकल वे में वर्ड में लिखूंगा. सो रिलेशन का डेफिनेशन चाहिए हमें. लेट ए एंड बी बी सेट्स रिलेशन, और अगर कुछ भी रिलेशन नहीं बोला है तो वी हैव टू अज्यूम इट इज अ बाइनरी रिलेशन. बाइनरी यानी कि दो वेरिएबल है, यानी कि दो ही कोऑर्डिनेट है. बाइनरी फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है, तो अब हमें देखो अगर कोई पूछता है कि यार रिलेशन होता क्या, तो आप बोलोगे कि इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. लेकिन अगर किसी ने पूछा डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, तब आप क्या सोचेंगे, हाँ मेरा इनपुट ए में से आ रहा है, आउटपुट बी में से जा रहा है, तो इट शुड बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. हेंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन कुछ ज़्यादा चेक नहीं करते, सिर्फ इतना ही चेक करना होगा कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. ए क्रॉस बी का सबसेट कब होगा, अगर फर्स्ट एंट्री ए में से आ रहा है, सेकेंड एंट्री बी में से आ रहा है. ठीक है, सिंपल सा वे होगा. रिलेशन अगर बोला है फ्रॉम ए टू बी तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है. अगर सिर्फ रिलेशन पूछा, डिफाइन अ रिलेशन, देन आपको पता है अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज अ रिलेशन. ठीक है, लेकिन अगर आपको डोमेन को डोमेन स्पेसिफाई किया तो ये वाला डेफिनेशन से जाना. ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. नाउ विल जस्ट लर्न अ टर्म विच इज कॉल्ड एज अ रिलेटेड. ओके, एक नया टर्म सीखते हैं हम लोग. वी से दैट my small a यानी कि a element inside a is related to b if my a comma b is an element of that relation. ठीक, मैं कहूँगा एक रिलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि my a is related to b, उसका मतलब my a comma b is an element of r. जैसे कि for this example I can say that my 1 is related to b, यानी कि आई एम ट्राइंग टू से यू 1 कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है, ये कहने का एक तरीका हो गया. और एक चीज़ को नोट करके आप उल्टा नहीं बोल सकते. सॉरी, आप उल्टा नहीं बोल सकते हो. यू कैन नॉट से दैट योर ए इज रिलेटेड टू 1. क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज वी नो दैट माई रिलेशन के अंदर दे आर ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि आगे पीछे करने से मतलब टोटली बदल जाता है. राइट, सो whenever I say my A is related to B, that means my 1 is related to A, मैं ये कहना चाहता हूँ my 1 comma A is an element of R. मैं ये भी बोल सकता हूँ कि my 4 is related to A, my 2 is related to C, my 3 is related to C, my 3 is related to B, my 1 is related to B. राइट, तो मैं उसको सीधा ही बोलना पड़ेगा. उल्टा बोलोगे तो दैट मीन्स कि मेरा A comma 1, अगर मैं आपको बोलता हूँ ना my A is related to 1, उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि a comma 1 इज एन एलिमेंट ऑफ r, विच इज़ रॉन्ग. करेक्ट. तो ये छोटा सा नोट है, हम लोग नोटेशन याद रख रहे हैं कि अगर सपोज बाई चांस कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो या फिर एग्जाम में आ गया कि a इज रिलेटेड टू b, तो उसका मतलब क्या होता है, तो a comma b इज एन एलिमेंट ऑफ r. सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि एक रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b क्या होता है, तो इट इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b. उसी तरीके से सपोज अगर उन लोग ने सिर्फ एक ही सेट बोला, यानी कि अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, यानी कि सिर्फ एक ही सेट है, देन
it is a subset of A cross A, that is a relation from A to A. यानी कि अगर सपोज आपको दो सेट दिया है फ्रॉम A to B, देन इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अगर सपोज आपको एक ही सेट दिया है कि हाँ भाई एक सेट है उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन करो, देन इट विल बी सम सबसेट ऑफ A क्रॉस A. अगर एक ही सेट है तो डोमेन और कोडोमेन सेम होता है. अगर दोनों दिया है तो फर्स्ट इज अ डोमेन, सेकंड इज नथिंग बट योर कोडोमेन. ठीक है, डेफिनेटली अभी के लिए हाँ यार ये क्या होगा ये क्या होगा, बहुत सारे डाउट रह गए. तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल करते हैं और थोड़ी डिफिकल्टी को सिंप्लीफाई कर देते हैं. ठीक है, आज से पहले हम लोग जब रिलेशन के बारे में बात करते थे ना, तब मैं क्या करता था, जैसे कि अभी अभी मैंने क्या रिलेशन जब मुझे डिफाइन करना था ना, तो मैं आपको सामने से सेट दे देता था और फिर आपको बोलता था कि सोचो इसके बारे में, ये सोचो ये सोचो. अब के बाद हम लोग रिलेशन को थोड़ा और तरीके से देखेंगे. ठीक है, पहले तो मेरे पास सेट होना चाहिए. सो लेट द सेट A इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 1 2 3 4. ओके, पहले तो मैंने ये डिफाइन कर दिया. फिर मैं पहला एक रिलेशन देता हूँ, ये मेरा सेट है एंड इसके नीचे लिखे गए सारे के सारे रिलेशंस आर ऑन A. ठीक है, इसके नीचे जो भी चीज़ें लिखूंगा ना, दिस आर नथिंग बट रिलेशन ऑन A. सो माई R इज इक्वल टू A कॉमा B, वेयर माई A डिवाइड्स B इज अ रिलेशन, B इज अ रिलेशन ऑन A. यानी कि मेरा डोमेन और को डोमेन, यानी कि फर्स्ट एंट्री भी A में से होगा, कैपिटल A में से होगा, और सेकंड एंट्री भी कैपिटल A में से होगा. लेकिन दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट R इफ एंड ओनली इफ माई A डिवाइड्स B. करेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स मैं लिखता हूँ, कुछ एलिमेंट्स आप मुझे बताना. ठीक है, नाउ आई नो माई 1 डिवाइड्स एवरी एलिमेंट, है ना. तो मैं 1 अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट कुछ भी लिख सकता हूँ, -4 लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ, 1, -2 लिख सकता हूँ, 1, -1 लिख सकता हूँ, 1, 1 लिख सकता हूँ, 1, 2 लिख सकता हूँ, 1, 3 लिख सकता हूँ, 1, 4 भी लिख सकता हूँ मैं. तो ये हो गया 1 अगर है तो आउटपुट के अंदर, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 रखा तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, और द सेकंड कोऑर्डिनेट व्हाट आर द पॉइंट्स फ्रॉम द A दैट आई कैन राइट. आई जस्ट वांट द आंसर इन द चैट बॉक्स. अगर मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 रखा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या रख सकता हूँ. यस, आई कैन राइट -4, आई कैन राइट -2 ऑल्सो. कैन आई राइट 2, 2? यस, इज दिस थिंग फाइन. 2, 4 भी लिख सकता हूँ. यस, समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग ये देख रहे हैं कि कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई है. तो अब के बाद जब कभी हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे ना, वहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया होगा, उसके ऊपर से आपको सेट खुद से बनाना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्टली सेट नहीं दिया रहेगा, कुछ तो कंडीशन दिया रहेगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले सारे ऑर्डर पैर आपको लिखने होंगे. ओके, सो सपोज इफ आई राइट 3 ओवर हियर, तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताओ. यस, if the first coordinate is 3, what are the possible choice for my second coordinate? I'm waiting in the chat box का आंसर दीजिए हमें. अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर मैंने 3 रखा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या रख सकता हूँ. आई कैन राइट -3, वेरी गुड. चलो फटाफट से -3, तो मैं 3 भी तो रख सकता हूँ, राइट. अगर सपोज मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 4 रखा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में मैं -4 रख सकता हूँ और 4 भी रख सकता हूँ. करेक्ट, यू शुड राइट इन द सेम लाइन, बट मैं क्या करता हूँ, ईजी दिखे इसलिए एक के नीचे एक लिख रहा हूँ. ओके, नाउ आई राइट फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -1. -1 के साथ मैं सब कुछ रख सकता हूँ, बिकॉज -1 हर किसी को डिवाइड कर सकता है. ओके, सो आई जस्ट वांट कि टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसके बाद. सो -2 को मैं -4 के साथ -2, -2, 2, -2, -2, -2, 4. सिमिलरली आई विल कैन राइट -3, -3,
-3, फिर -4, -4, and this is nothing but -4, is how many total elements are there? Just count it and let me know. R के अंदर कितने elements हैं? Sword plus 8, 24 plus 8 is 32. Yes, it is 32. So R, cardinality of R is nothing but 32. मैं ये चाहता था कि जब आप लिखो तब आप काउंट कर लोगे ना, तो कुछ मिस आउट रहेगा तो आपको पता चल जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट माय फर्स्ट एग्जांपल. क्या पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ रिलेशंस मैं आपको दे दूंगा एज एन एग्जांपल. उसके बाद उस एग्जांपल को हम लोग थ्योरी पढ़ने के लिए यूज़ करने वाले हैं. बिकॉज आई जस्ट लीव सम स्पेस इन बिटवीन, बिकॉज वहाँ पे मैं कुछ थ्योरी ऐड करूँगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज माई R1 डिफाइंड एज माई A, B, where my A is less than or equal to B, right? And it is a relation on A only. Yes. So इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? How many elements are there inside it? What I should do? I should change it or not? चलिए क्या, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. Okay. How many elements are there? Okay, I'll just give you the time. Just take 2 minutes. You have the sets in front of you. Just let me know कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से, जैसे काउंट करके बोलो कि कितने एलिमेंट है. आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फर्स्ट एंट्री जो भी है that should be less than or equal to the second entry. Just count that set. Yes, how many elements are there in that just set? Just count the set. कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? पहले तो ये देखोगे क्या -4 के रिलेटेड मैं क्या क्या लिख सकता हूँ. -4 के साथ हर कोई एलिमेंट आएगा, है ना, बिकॉज -4 इज लेस देन इक्वल टू एवरीथिंग इन द इनसाइड दैट सेट ए. तो इसके यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए? तो यहाँ पे हो गए कुछ 8 एलिमेंट्स टोटल, करेक्ट. उसके बाद अगर मैंने -3 रखा तो यहाँ पे मैं -3 से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख सकता हूँ. अगेन 32 आंसर आ रहा है. तो यहाँ पे हो गए 7. ओके, फिर अगर मैंने -2 रखा तो यहाँ पे हो गए 6 एलिमेंट्स, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 and 1. आंसर सच्ची में 32 आ रहा है. जस्ट अदर्स प्लीज वेरीफाई. इज द आंसर 32? ये हो गया 9 + 9 + 9 + 9, सो इट इज़ नथिंग बट 4 टाइम्स ना. 9 4 सा 32 नहीं आ रहा है, 32 नहीं आ रहा है ना, बिकॉज आई कैन सी ना ये 9 + 9 + 9 + 9, हाँ 32 नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है आदर्श. Yes, 36 is the correct answer, right? So there are 36 elements inside this R1. Okay, so my cardinality of R1 is nothing but 36. Okay, आपको पूरा सेट लिखना चाहिए लेकिन बहुत ही बड़ा है, 36 एलिमेंट है. सो आई कैन जस्ट कीप दैट पार्ट फॉर नाउ. मैं जस्ट आपको ये चीज़ से फेमिलियर करवाना चाहता हूँ कि रिलेशन इस तरीके से दिए जाते हैं. ओके, सो अगर सपोज इफ आई गिव यू R2 इज नथिंग बट A, B where my A is greater than B. तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? जस्ट यूज योर लॉजिक. नो नीड टू राइट द एंटायर एलिमेंट, जस्ट यूज योर लॉजिक.
कि हाँ एक अगर मैंने ए का वैल्यू ये लिया तो बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -4 इज नॉट ग्रेटर देन एनीथिंग, तो पहले तो वो आएगा ही नहीं। अगर मैंने -3 ले लिया तो -4 अकेला आएगा। अगर सपोज मैंने -2 लिया तो यहाँ पे -4 आ सकता है और -3 आ सकता है। अगर मैंने -1 ले लिया तो यहाँ पे -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है। ठीक है, अगर सपोज मैंने 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आ सकता है -1, -2, -3, -4 यानी कि 4 एंट्री। अगर 2 ले लिया तो 5 आएगा, अगर 3 लिया तो 6 एंट्रीज आ सकते हैं, अगर 4 लिया तो 7 एंट्रीज आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो 1 + 8 और एक बार एंड +8 यानी कि और एक बार +4, सो 8 3 24 +4 इज नथिंग बट 28। करेक्ट, यस 28 आ रहा है आंसर। Yes, it is 28. So my R2 का cardinality is 28. Okay, I'll just give you one more example, then we can go for the theory. Okay, so there is one more example, fourth one that I want to give. My R क्या नाम दो उसको, 1 R1 R2, तो ये R3 होगा। R3 is defined by A, B such that my A is equal to B और my A is equal to -B। तो इसके अंदर क्या होगा, तो अगर सपोज मैंने इसके अंदर हम लोग लिख लेते बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर मी। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे -4 लिखा तो सेकेंड एंट्री कैन बी -4 और इट कुड बी +4 ऑल्सो। करेक्ट, अगर सपोज मैंने यहाँ पे -3 लिखा तो सेकेंड एंट्री क्या हो सकता है, सेम हो सकता है या फिर अपोजिट साइन में हो सकता है। अगर मैं सपोज मैंने -2 लिखा तो वो सेम हो सकता है या फिर अपोजिट साइन में हो सकता है। नाउ अभी जो मैंने लिखा उनका उल्टा पार्ट भी चलेगा। सो इट इज नथिंग बट 4 के साथ आई कैन राइट 4 और 4 के साथ आई कैन राइट -4। ओके, देर आर 1 2 3 4। हाँ आदर्श 12 नहीं हो रहा है यार, ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ज़्यादा होना चाहिए। 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ -3 भी हो सकता है, फिर 2 के साथ 2 भी हो सकता है और 2 के साथ -2 भी हो सकता है, 1 के साथ 1 भी हो सकता है और 1 के साथ -1 भी हो सकता है। यस, देर आर 16 एंट्रीज राइट। सो कार्डिनलिटी ऑफ R3 इज नथिंग बट 16। ओके, ये 4 एग्जाम्पल के बाद हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट कम टू द थ्योरी पार्ट। सो दिस थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न। जब आप स्कूल में थे ना तब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये चीज़ें थी, इक्विवेलेंट करके था राइट, इक्विवेलेंट करके। तो उसके अंदर आप 3 चीज़ें सीखते हो और इसके पहले पता नहीं कब आपने पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा, बट दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। ओके, सो अ रिलेशन आर, पहले तो इफ आई जस्ट गिव द वर्ड, आई थिंक मैं आपको वर्ड दूंगा ना तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? आपको अगर याद रहेगा ना, जब आप स्कूल में थे तब आप इक्विवेलेंट ट्राइंगल पढ़ रहे थे, तब जो इक्विवेलेंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था ना वहाँ पे आता है इक्विवेलेंट ट्राइंगल इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज सिमेट्रिक। ये तीनों नाम अगर आपको याद रहेगा तो मेरा काम बहुत ईजी होगा, नहीं याद है फिर भी हमें टेंशन नहीं लेना, वी विल जस्ट सी इन द डिटेल। सो फर्स्ट थिंग वी विल बी लर्निंग अबाउट रिफ्लेक्सिव। ओके, सो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक चीज़ का याद रखेंगे हम लोग, जब ये रिफ्लेक्सिव या फिर इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी वर्क ऑन अ रिलेशन ऑन अ सेट। हम लोग 2 अलग अलग सेट पे काम नहीं कर सकते। एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, ऑन दैट टाइम आई कैन नॉट वर्क ऑन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। जब कभी भी हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में बात करते हैं तब हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन अ रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट।
यानी कि डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए। अगर डोमेन और कोडोमेन अलग अलग है तब हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में बात नहीं करते। बिफोर लर्निंग इक्विवेलेंट रिलेशन वी शुड लर्न 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। द फर्स्ट इज अ रिलेशन R on a set A is called reflexive if my A comma A is an element of R for all A inside my set A, राइट। सो हमें पता चला कि कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, अगर दैट एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इफ आई से A कॉमा A इज एन एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं A इज रिलेटेड टू A, करेक्ट। सो हमें ये चेक करना होता है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। सो दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्सिव। ओके, हम लोग तीनों डेफिनेशन पहले एक बार देखेंगे, फिर एग्जाम्पल पे वापस से जाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सेकंड देखते हैं फिर। अ रिलेशन R on a set A is called symmetric। सिमेट्रिक वर्ड से ही आपको समझ जाएगा कि क्या होना चाहिए। सिमेट्रिक यानी कि अगर आपने उल्टा कर दिया देन ऑल्सो इट इज ट्रू। सिमेट्रिक इफ माई B comma A is an element of R whenever my A comma B is an element of R, यानी कि if A is related to B then your B also should be related to A. Such a type of relations are called as a symmetric relation, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, सिमेट्रिक के अंदर if A is related to B then B must be related to A, correct, then such a relation is called a symmetric relation. Okay, third type of relation is nothing but transitive। ये बहुत ही सिंपल सा है। a relation R on a set A is called transitive if my A is related to C, यानी कि A comma C is an element of R whenever my A is related to B and my B is related to C। यानी कि if ये तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, if A equal to B and B equal to C then A must be equal to C, है ना। वैसा वाला रिलेशन यहाँ पर है। whenever A is related to B और B related to C है then transitivity होना चाहिए, यानी कि A also should be related to C then, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि अगर कोई रिलेशन के अंदर हम लोग एक दूसरे को रिलेटेड है, दूसरा तीसरे को रिलेटेड है, देन इफ माय फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड देन सच अ रिलेशन विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यानी कि खुद के साथ रिलेट होना, सिमेट्रिक यानी कि इफ A इज रिलेटेड टू B देन B शुड बी रिलेटेड टू A, ट्रांजिटिव का मतलब कि इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C देन माय A मस्ट बी रिलेटेड टू C, ठीक है। तो ये तीनों जो रिलेशन है, अगर ये तीनों को तीनों एक साथ सेटिस्फाई होता है, मीन्स if there exists a relation which satisfy all of these three, such a relation will be called as an equivalent relation. So we'll just write that thing and we'll go for the example. Okay, a relation R on a relation on a set A is called equivalent relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ओके, यानी कि अगर तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई किया देन विल कॉल इट एज इक्विवेलेंट रिलेशन। वापस से और एक चीज नोट करेंगे कि ये सारे के सारे जो रिलेशन है दैट शुड बी डिफाइंड ऑन अ सेट, यानी कि A से B तक नहीं, इट शुड बी फ्रॉम A टू A, ठीक है। दे आर ऑल डिफाइंड ऑन अ सेट, A टू B वाला कोई भी केस नहीं है, ठीक है। सो दे आर डिफाइंड ऑन अ सेट, कहीं पर भी A से B तक नहीं है। ओके, नाउ व्हाट विल डू,
हाँ बोलिए ना, यस यस यस। अरे वही करना है एमडी जी, वही करना है। मुझे पता है कि नहीं समझेगा, मुझे सिर्फ चाहता था कि आप सिर्फ एक डेफिनेशन एक बार पढ़ो। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल इसीलिए तो करा था, ठीक है। नाउ व्हाट विल सी, वी विल सी हम लोग ने ये 4 जो रिलेशन देखा था वो कौन सा क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे वही, उसी वही करेंगे, तो वही टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। तो पहला वाला देखेंगे पहले तो, ओके। सो माय फर्स्ट रिलेशन वाज ए डिवाइड्स बी। तो पहला हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ, मैं एक्चुअली ये सब चीज़ें चाहता नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आई जस्ट डोंट वांट दिस थिंग्स, बिकॉज ये तो मैंने आपके लिए टाइम पास करवाया था ये कुछ काम का है नहीं हमें। बिकॉज वाई वी आर लर्निंग रिलेशन टू लर्न अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बट मैं चाहता था कि आप पढ़ने को सीखो, हाउ टू रीड इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिया है उसके हिसाब से रिलेशन है तो इस तरीके से पढ़ा जाता है, अदरवाइज ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इन सेंस ऑफ एग्जाम नहीं है ऐसा, मतलब एग्जाम अदरवाइज आना ज़रूरी है, हर एक चीज़ मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वोंट आस्क यू कि भाई ये है तो इसके एलिमेंट्स बताओ। आई माइट आस्क कि कितने एलिमेंट्स है, बट ये तो नहीं बोलूँगा कि एलिमेंट्स लिख के बताओ, ठीक है। ओके, नाउ हमारा काम होगा चेक करना कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? ये वाला देखना है फिर सोचना है। रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, माई ए कॉमा ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, माई ए शुड बी रिलेटेड टू ए। वो हियर माई ए विल बी रिलेटेड टू ए इफ माई ए डिवाइड्स ए। क्या ऐसा होता है? यस, वेट एक बार डेफिनेशन और एक बार पढ़ेंगे सब लोग। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए कॉमा ए शुड बी इनसाइड आर, सिमेट्रिक का मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव का मतलब ए बी को है, बी ए सी को है तो ए शुड बी टू सी को भी होना चाहिए, ठीक। सो एक बार पढ़ लो फिर हम लोग जाते हैं, ठीक है। याद रखना पड़ेगा आपको तीनों का, ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए, ओके। सो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे। सो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या मेरा ए कॉमा ए is an element of R for all A inside A? Yes or no? थोड़ा सोचो, A कॉमा A inside R बोला उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब A divides A. Is it true? A divides A always for every value of A inside A? Yes or no? क्या मेरा A कॉमा A inside R होगा? यस है ना, हर कोई नंबर खुद को तो डिवाइड करता है ना। और ऊपर से एक चीज़ को देखोगे, यहाँ पे मैंने जीरो लिया ही नहीं है, अगर जीरो होता तो प्रॉब्लम होता है, जीरो बाई जीरो क्या डिफाइन करोगे, है ना। तो मैंने जीरो लिया ही नहीं है, तो उसका मतलब कि माई ए कॉमा ए इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ आर, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ implies me my R is a reflexive रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही चीज हर किसी के अंदर देखेंगे ना तो थोड़ा काम इजी हो जाएगा, ओके। वो हियर क्या मेरा ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ R1? थोड़ा सोच के बताओ। यस, क्या मेरा ए रिलेटेड टू ए होता है क्या इन दिस केस ऑल्सो? क्या मेरा ए इज रिलेटेड टू ए? सोच के बताओ। ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ R1 फॉर ऑल ए इनसाइड ए। अगर ए कॉमा ए इज इनसाइड R1 देन इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये जो मैंने लिखा है सही है कि गलत है? क्या ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ R1? यस, बिकॉज अगर आप देखोगे a इज लेस देन और इक्वल टू a, दिस इज ट्रू, हेंस माई a comma a is an element of R1 for all a inside this, hence I can conclude my R1 is an reflexive relation, reflexive, okay। अब थर्ड वाला देखते हैं। नाउ आई वांट एवरीवन टू आंसर। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है?
क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? कैन माई ए कॉमा ए बी एन एलिमेंट? नो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो थोड़ा कुछ समझ गया ना मतलब. यस. नाउ आई विल से माई ए कॉमा ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R1 R2 फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए सिंस अगर सपोज मैंने 1 कॉमा वेट फॉर अ सेकेंड I'll just do the needful. Wait. एक सेकेंड ना. Okay, disconnected. Yes, it's there. सॉरी जी, यू आर प्रेजेंटिंग, आई एम प्रेजेंटिंग. ओके ठीक है. आई एम बैक. आई थिंक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है. येस, एवरीथिंग इज ओके. नो, वेरी गुड. सो इट वोंट बी बिकॉज अगर आप देखोगे माई 1,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R2 सिंस माई 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1. देयरफॉर माई दिस R2 इज नॉट not a reflexive relation. देखो अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या वो एक इक्विवेलेंट रिलेशन हो सकता है क्या? यस. इट कैन नॉट बी एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑल्सो. एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ. यस, इट कैन नॉट बी, राइट. वेरी गुड. ओके, सो नाउ विल जस्ट गो फॉर द सेकेंड केस. ये हो गया और एक एग्जाम्पल था हमारा. Okay, so now in the fourth one, the relation is A equal to B and A is equal to minus A. Can it be a equivalent reflexive relation? ये जो है क्या ये एक reflexive relation हो सकता है R3? क्या मेरा A कॉमा A हर बार एलिमेंट बिलोंग करेगा R3 के अंदर? For all A inside my A? Yes, it will be. है ना, A कॉमा A कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना. Hence implies me my R3 is a reflexive relation. ओके, तो रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट सिंपल हो रहा है धीरे धीरे. तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि A कॉमा A उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, और भी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं. सो ओके, उल्टा ही जाता. अब ये जो है, क्या ये वाला जो फोर्थ वाला है, क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है? सिमेट्रिक के अंदर क्या चेक करते हो आप? ये चेक करते हो कि अगर A कॉमा B उसके अंदर है देन B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A. यस, क्या वो हो सकता है? क्या ये एक सिमेट्रिक होगा? देखेंगे अगर मेरा -4,4 उसके अंदर है तो 4,-4 भी उसके अंदर होना चाहिए. क्या वो है 4,-4? हाँ है. अगर ये तो उसका उल्टा वही है, इसलिए हम लोग टेंशन नहीं ले रहे. अगर ये है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि अगर -2,2 है तो 2,-2 भी होना चाहिए. यस सर, बट नॉट फॉर द अपोजिट साइन. अपोजिट साइन के लिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है चैतन्य जी? कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? वही मैं सोच रहा हूँ ना, कहाँ पे प्रॉब्लम होगा. कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दो जैसे कि A कॉमा भी उसके अंदर है लेकिन B कॉमा उसके अंदर नहीं है. जस्ट सी, हमारे पास सेट हमारे सामने ही है. जस्ट फाइंड आउट अ सिंगल एग्जाम्पल सच दैट A कॉमा भी उसके अंदर है लेकिन B कॉमा उसके अंदर नहीं है. जस्ट फाइंड आउट अ सिंगल एग्जाम्पल. अगर मिल गया मतलब कि वो सिमेट्रिक नहीं है, अगर नहीं मिला मतलब कि हर कोई सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती सिमेट्रिक होना पड़ेगा. यस, अगर मैं कहता हूँ माई A कॉमा B इज एन एलिमेंट ऑफ R3, देन माई B कॉमा A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R3. चेक करो, क्या ऐसा एक भी एलिमेंट आपको मिल रहा है क्या जिसका उल्टा करने पे वो R3 के एलिमेंट अंदर ना हो? यस, कैन यू फाइंड आउट अ सिंगल एलिमेंट? हर किसी का उल्टा करके देखो ना तो आपको पता चल जाएगा. हर किसी का उल्टा करो. यस, यस मिला. कौन सा मिला? डिड यू फाइंड आउट एनी एलिमेंट जिसका उल्टा करने पे उसके अंदर ना मिला हो?
3,3 उसका उल्टा करोगे तो इट इज 3,3 ना, इट इज देयर। 3,3 का उल्टा करो 3,3, इट इज देयर इनसाइड इट। हाँ मैं वही बोल रहा ना कि दिस एलिमेंट्स का उल्टा करने पे भी उसी के अंदर है। 3,3 उल्टा लिखो 3,3 अगेन, इट इज देयर इनसाइड इट इटसेल्फ, है ना। 3,3 का उल्टा करो इटसेल्फ है, उसके अंदर तो है ही। यस अदर्स, यस एनीवन एल्स जिनको लग रहा है चैतन्य को छोड़ के भी कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा कोई भी एक एलिमेंट आप ढूंढ के दे रहे हो मुझे? ये देखो चैतन्य, समझा ना आपने क्या मिस्टेक किया? 3,3 का अगर उल्टा करोगे तो इट इज अगेन 3,3, वो तो उसके अंदर है ही। यस चैतन्य, गेटिंग द पॉइंट। ओके 4, -4, अरे बाबा 4, -4 का उल्टा तो -4,4 होता है, वो भी है। यस यस वो भी तो है। ठीक है। यस व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? चैतन्य का तो डाउट मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स फील्स इट इज सिमेट्रिक। यस चैतन्य पक्का समझ रहा है क्या कि वो सिमेट्रिक होगा ही? बिकॉज आप देखोगे ना, किसी भी एलिमेंट का उल्टा करोगे आप उसके अंदर ही गिरोगे, आप बाहर जाओगे ही नहीं कभी। सिमेट्रिक ये आपका मैट्रिक्स वाला सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब कि उसका उल्टा करने के बाद उसी के अंदर होना चाहिए। 4, -4 इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब हम लोग ये नहीं सोच रहे सिमेट्रिक के अंदर कि दोनों सेम होना चाहिए, नहीं। हम लोग ये सोचते कि अगर इफ यू टेक अन रिवर्स ऑफ इट देन इट शुड बी इनसाइड दैट रिलेशन ओनली, R3 के अंदर ही होना चाहिए, राइट। अगर 4, -4 है यानी कि 4 इज रिलेटेड टू -4, देन -4 ऑल्सो शुड बी रिलेटेड टू 4। दैट इज समथिंग दैट वी आर चेकिंग। यस चैतन्य जी, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे डेफिनेटली। यस एनीवन एल्स हैविंग द सिमिलर डाउट? यस सर क्लियर। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन इज नॉट गेटिंग इट इज अ सिमेट्रिक? अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज नाउ आई विल राइट R3 इज सिमेट्रिक। लेकिन अगर नहीं समझ रहे तो आपको पूछना है वापस से, ठीक है। ओके ग्रेट ग्रेट, ओके 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 अब क्लियर है कि नहीं? अभी समझ में आ जाएगा, बिकॉज आगे का एग्जांपल आपको बताना। ओके R2 क्या ये एक सिमेट्रिक हो सकता है? यस कैन इट बी अ सिमेट्रिक R2? जब नहीं होता है ना तब हमें काउंटर एग्जाम्पल देना है, जब होता है तब वो क्लियरली दिख जाएगा, करेक्ट। नहीं होता है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। कैन इट बी सिमेट्रिक R2? इफ A, B उसके अंदर है तो क्या B, A उसके अंदर होगा? यस सर नो में आंसर चाहिए हमें चिट बॉक्स के अंदर। नो, सिंस my 2, 1 is an element of R3, sorry R2, but my 1, 2 is not an element of R2, therefore R2 is not symmetric। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। एवरीवन इज ओके विद दिस कि ये नहीं होगा सिमेट्रिक, बिकॉज 2, 1 वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बट 1, 2 नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दूंगा, मैंने ये 2, 1 सेट ए में से लिया है, सेट के बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना। आई एम वर्किंग ऑन सेट ए ओनली, -4, -2 वाला जो सेट था ना उसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। यस इज इट क्लियर? ये सिमेट्रिक नहीं है सबको? यस सर नो? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज 2, 1 है तो 1, 2 उसके अंदर होना चाहिए था, जो नहीं है, बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन होगा तो ही वो उसके अंदर होना चाहिए था। फर्स्ट एंट्री शुड बी ग्रेटर देन द सेकेंड एंट्री, तभी वो उसके अंदर होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट अ कंडीशन। यस आई एम वेटिंग द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? ओके आगे बढ़ेंगे। ओके सो ओके R2 का आंसर आई वांट फ्रॉम समवन एल्स। आदर्श जी को छोड़ के कोई और आंसर देना चाहिए अभी, बिकॉज ओके यस
इज दिस R1 आर सिमेट्रिक और नॉट? अगर मैं कहता हूँ कि मेरा a कॉमा बी उसके अंदर है तो b कॉमा ए उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? चलो, क्या ये सिमेट्रिक होगा? थोड़ा सोचो और फिर बताओ। अगर यस बोला तो हम लोग सोचेंगे कि क्या हर किसी के लिए ट्रू हो रहा है, अगर नो बोला तो सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। यस, क्या ऐसा एलिमेंट है जिसका उल्टा करने पे उसके अंदर ना मिलेगा? इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक, यानी कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए उसके अंदर ही होगा। अरे बाबा रे, ओके, अरे यार ये तो नहीं अच्छा लगा हमें। ओके, इफ आई गिव यू 1,2, क्या ये एलिमेंट ऑफ R1 है? इज इट एन एलिमेंट ऑफ R1 1,2? 1,2 R1 में है कि नहीं है? जस्ट लेट मी नो वाई और एन, यस सर नो। 1,2 R1 में होगा कि नहीं होगा? 1,2 कब होगा? अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना? कंडीशन सेटिस्फाई किया क्या? कंडीशन क्या है? फर्स्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू सेकंड। हो रहा है क्या ये? यस सर नो, यस सर नो, यस ओके। बट क्या मेरा 2,1 उसके अंदर है? 2,1 इज एन एलिमेंट ऑफ R1, यस सर नो? 2,1 उसके अंदर होगा? नो, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। क्या अब ये सिमेट्रिक होगा? विल इट बी सिमेट्रिक नाउ? यस सर नो, विल इट बी सिमेट्रिक? नो, खत्म, है ना? तो आपको सिर्फ यही ढूंढना था, क्या वो सबके लिए होना है कि नहीं होना है। अगर एक भी मिल गया तो खेल खत्म हो गया। देयरफॉर माय R1 इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास ऊपर वाला, उसको डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, शायद से देखेंगे। ओके 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 ओके। और एक चीज़ है मैं थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले तो ये बता दो, ये वाला जो है क्या ये एक सिमेट्रिक होगा? यस। अगर मैं आपको बोलता हूँ a कॉमा बी है तो क्या b कॉमा ए भी होगा उसके अंदर? ओके, सूरज जी ने पहले ना बोला, पता नहीं अब का ना है कि पहले वाला ना है, आई डोंट नो, प्लीज़ राइट इट अगेन इफ अभी के लिए है। नो, ओके, सो इट वोंट बी बिकॉज आई क्लियरली नो माई 1 डिवाइड्स 2 बट माई 2 डज नॉट डिवाइड्स 1, इम्प्लाइज मी मेरा 1,2 तो R के अंदर होगा बट मेरा 2,1 जो है वो R के अंदर नहीं होने वाला है। Therefore my R is not symmetric। ठीक है, so this is about today's class। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पता नहीं कब, बट